सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनवीपी सर में। आज हम आपके लेके आए कक्षा 10 की गणित है निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली है 7.2। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 63 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे। चैनल पर जाने के बाद आपको जाना है प्ले लिस्ट पे आप देखोगे यहाँ पे है कक्षा 10 गणित। आप यहाँ से जाके कक्षा 10 की एक प्लेलिस्ट है, यहाँ से आप गणित के जो भी पीछे की वीडियो है, कोई भी प्रश्नावली हो, यहाँ से आप सभी मिल जाएंगी। इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न 1 कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए आपको जो विभाजित करता है उस बिंदु के निर्देशांक निकालने का जो एक फार्मूला है आपको बस उससे याद रखना है बस। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्वेश्चन को हल। क्या लिखेंगे? हल। माना, इसको मान लेंगे, माना जो बिंदु P है, माना बिंदु P जो बिंदु P ये जो बिंदुओं हैं इनका माध्य बिंदु है, बिंदुओं का माध्य बिंदु है। माध्य बिंदु को नाम भी लिख सकते हैं आप, बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 इतना भी लिख सकते हैं। बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 का माध्य बिंदु है, माध्य बिंदु है। और मानेंगे फिर से, माना P बराबर x, y है। तो P का मान क्या मानोगे? x, y, क्योंकि हमें यही x का मान निकालने। तो देखिए इसमें आपको समझा दे रहे हैं। मान लेते बिंदुओं क्यों, यहाँ पे आप P और इसको क्यों रख, इसको हमने P माना, इसको A और इसको B रख लीजिए। तो यहाँ पे आप A रखोगे, यहाँ पे देखोगे B है, यहाँ पे जो बीच में जो है यहाँ पे बिंदु, इसको हमने क्या माना? P। A का मान हमारे पास मान लीजिए -1, 7 है और B का मान जो हमारे पास है 4, -3। इसका मतलब ये जो इसको जोड़ने वाली जो ये रेखाखंड थी, इस पे एक बिंदु है P। तो इसी के हमें निर्देशांक निकालना है। यहाँ पढ़ोगे उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस साइड अगर 2 भाग होंगे तो इस साइड कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। तो देखिए चलिए इन क्वेश्चन को सोल्व करते। तो देखिए इनको डायरेक्ट ही एक फार्मूला इनको सोल्व करने के लिए वो क्या है, तो x, y बराबर फार्मूला है, याद रखना आपको कि m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे का m1 प्लस m2, m1 प्लस का m2, इसी प्रकार m1 y2 और प्लस का m2 y1 बटे का m1 प्लस के m2। ये फार्मूला है विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। इसे हम रख देंगे, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। तो चलिए x, y बराबर के देखेंगे हम, m1 और m2 कहाँ है? तो ये है m1 और ये है m2, और इसको x1 होता है, ये क्या होता है? x1, और ये क्या होता है? y1, और ये x2 है और ये y2। यहाँ पे देख लीजिए ये m1 का मान होता है, अनुपात जो होता है m1 m2 होता है, और यहाँ जो दिया होता है x1 y1 और x2 और y2। तो चलिए इनके निर्देशांक हमें निकालना है। तो बताइए यहाँ पे m1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2, और गुणे का x2 का मान कितना है? तो रख लेते हैं। तो देखेंगे जो x2 का मान है वो है 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4। फिर देखोगे प्लस m2 का मान कितना है? 3 है, तो 3 रखेंगे। x1 का मान कितना? -1, तो -1 रखेंगे। नीचे रखेंगे m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस का 3, और देखोगे m1 का मान 2 है, और y2 का मान कितना? -3, तो यहाँ -3 रखेंगे। फिर प्लस m2 का मान 3 है, गुणे का y1 का मान कितना है? तो 7 है, तो 7 रखेंगे, बटेगा m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस का 3।
अब देखिए यहाँ पे x कामा वाई बराबर के, यहाँ पे देखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस का ये 3 निकलना 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस गुणा होगा तो आगे माइनस आ जाएगा। नीचे 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 7 त्रिक 21 बटे कितना बचेगा 5। अब इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो जो हमारे पास x कामा वाई का मान आ जाएगा, देखेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5 और बटे 5 कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे देखोगे तो 15 बचेगा, और 5 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः विभाजन, ये जो है निर्देशांक कितने हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो है 1,3 है। तो आंसर में लिखोगे अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक 1,3 है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा कह रहा है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ समत्रिविभाजित का मतलब है कि सम मतलब बराबर, त्रिविभाजित मतलब 3 भाग में, मतलब कि इसको 3 भाग में जो विभाजित करते हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, आप फिर से मान सकते हो या मान लो बिंदुओं को, यहाँ पे हम आपको इसमें चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए एक रेखाखंड है, क्या नाम बिंदु का है 4,-1, तो 4 और (-1), और यहाँ पे है 2,-3, इसका नाम फिर से हम ए देंगे और इसको क्या देंगे बी। और यहाँ पे कहा देखिए कि सम त्रिविभाजित मतलब समान होता है, त्रिविभाजित मतलब 3 भाग में, तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक कहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ। तो आप अब देखोगे तो अभी 3 ही भाग हैं, तो इसको 4 भाग बनाना है। तो एक इतनी दूर पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे। तो ये कितने 3 विभाजित, त्रिविभाजित हैं, तो 3 ही भाग हैं। देखिए अब 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, तो 3 भाग हमारे पास हैं, तो 3 ही भागों में हमें करना था। अब यहाँ पे इसको हम P मान लेंगे, और इसको क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 बार आएंगे 2 भाग, क्योंकि 2 ही बिंदु होंगे जो विभाजित करेंगे, तभी ये 3 भाग में विभाजित होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे त्रिविभाजित मतलब 3 भाग बनने चाहिए इस रेखाखंड के, तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग बन गए हैं। हमें एक बार P के निर्देशांक निकालने हैं, एक बार Q के निकालने हैं। तो चलिए देखिए, माना लिखेंगे, माना P और Q AB को जोड़ने वाले रेखाखंड के क्या हैं, विभाजन बिंदु हैं। इतना आप लिख दोगे, माना P और Q बिंदुओं A 4,-1 और B -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के विभाजन बिंदु हैं। क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं, देखेंगे P। तो P को लिखेंगे P रेखाखंड AB को, जो P है ये रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो सोचिए इसमें बराबर 4 कितने भाग है, 3। तो इस साइड P को देखोगे तो 1 भाग मिलेगा, लेकिन इस साइड देखोगे तो 2 भाग मिलेगा। इसका मतलब जो इसका विभाजन का जो अनुपात है 1:2 है। लिखोगे यहाँ पे कि 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात में विभाजित करेगा। तो P के निर्देशांक अगर निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे x, y बराबर के जो फार्मूला होता है उससे लिख देंगे कि m1
x2 प्लस के m2 x1 बटे का m1 प्लस के m2, तो लिखेंगे m1 प्लस का m2। तो चलिए रखते हैं x कामा y, देखेंगे m1 का मान कितना है, तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो दे रखे हैं ये x1 y1 और ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे m1 का मान कितना है, 1 है, गुणे का x2 का मान देखोगे तो -2, यहाँ पे -2 रखोगे और प्लस का m2 का मान कितना है, तो m2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 रखोगे, गुणे का x1 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रखोगे और नीचे m1 प्लस m2 मतलब कि 1 और प्लस 2, और यहाँ पे y वाला रख लेते हैं, तो कॉमा करके देखोगे m2 है, m2 ये तो हो गया, यहाँ पे 1 ही हमने लिखा, y को भी लिखना पड़ेगा, तो देखिए y को भी लिख लेते हैं क्योंकि m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे का m1 प्लस m2, तो y का भी हो जाएगा। तो चलिए इसी साथ में ही निकाल लेते दोनों। तो m1 का मान कितना, फिर से देखोगे तो 1 है, m1 का मान कितना है, 1 है, गुणे का y2 का मान कितना -3, तो -3 रखेंगे और प्लस का m2 का मान कितना है, तो 2 है, तो m2 का मान 2 रखेंगे और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हमारे पास -1, तो -1 रखेंगे और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस का 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा -2 का नम 2, और यहाँ पे देखोगे 4 दूनी 8, तो ये -2 और 8 से मतलब जो जाएंगे तो 6 बचेंगे और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो -3 का नम 3 और -2 का नम 2, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो -5/3 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे, इसको अगर काटेंगे तो हमारे पास आएंगे p का जो निर्देशांक आएंगे x कामा y बराबर के जो आएंगे कितने आ जाएंगे, 2 कामा -5/3, तो यही आंसर लिख दोगे। अतः p बिंदु के जो विभाजन बिंदु p बिंदु के जो निर्देशांक हैं 2 कामा -5/3 है। तो चलिए अब इसी प्रकार हम q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो लिखेंगे q बिंदु के निर्देशांक। तो q जो बिंदु होगा वो सबसे पहले आप देखोगे अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देखोगे अगर q से हम देखें तो q तक यहाँ पे देखोगे तो इस साइड 2 भाग है, इधर मतलब इस साइड 2 आ जाएगा, तो इस साइड 2 होगा और इस साइड 1 है, तो इस साइड 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 1। कहने का मतलब है जो q बिंदु है वो रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, क्योंकि इस साइड देखोगे 2 भाग है, इस साइड 1 भाग, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ये हम लिखेंगे इसमें। तो चलिए लिख देते हैं कि q रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। कैसे आपने जाना, क्योंकि इसके 3 भाग हैं, इस साइड 2 भाग मतलब 2 और इस साइड 1, तो 2:1 बन गया। पिछली बार हमने p के निकाला था तो इस साइड x भाग था 1 भाग, इस साइड 2 भाग था, 1:2 हो गया था। तो इसको आप सोल्व कर लोगे इसी प्रकार जैसे हमने इसको सोल्व किया, फार्मूला यही लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो m1 और m2 का मान होगा ये m1 होगा, ये m2 होगा, और बाकी ये x1 ही रहेगा, ये y1 ही रहेगा, और ये x2 ही रहेगा, और ये y2 ही रहेगा। तो इस प्रकार आप इसको रख के सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा q बिंदु के भी निर्देशांक। तो चलिए इसको आप सोल्व कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से स्पर्श दूरी मतलब 1 मीटर की स्पर्श दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ये जो जैसा चित्र में है, कह रहा है AD के अनुदिश पर स्पर्श 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे। मतलब AD की ये जो अनुदिश है, यहाँ पे AD के ये जो बता रहा है कि 100 गमले रखे हैं 1 मीटर के अनुदिश, मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर टोटल ऊपर तक 100 गमले हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। कह रहा निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर
की दूरी दौड़ती है। मतलब यहाँ पे जो निहारिका ये दूसरी पंक्ति में, मतलब इस साइड को पंक्ति होती है, ये पंक्ति में है AD के 1/4 भाग, मतलब इधर से देखेंगे तो 1/4 भाग पे दौड़ती है। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, यहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ेंगी। और यहाँ प्रीति 8वीं पंक्ति के में AD के 1/5 भाग, तो देखोगे 8वीं पंक्ति में यहाँ पे 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। और यह एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, मतलब कि बीचों बीच होता आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके निर्देशांक निकाल लेंगे तो, और इसमें दूरी का सूत्र लगा देंगे। दूरी ही ज्ञात करनी है यहाँ पे कि दोनों झंडों के बीच दूरी क्या है। तो देखिए, अगर हम जी के निर्देशांक निकालेंगे, इससे जी के, तो निकालने के लिए हम जानते हैं x, y होता क्या होता है? x, y, मतलब कि पहले x, तो x में किस पंक्ति में? x में 2 है, तो x में यहाँ पे 2 रखोगे। और y में निकालने के लिए y में बताया गया है कि AD के 1/4 भाग, और AD बताया गया है 100 गमले हैं और हर गमला 1 मीटर की दूरी पे है, तो इसका मतलब 100 मीटर पे। तो 100 मीटर का निकालेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब y में 25 है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो बताया गया है कि प्रीति 8वीं पंक्ति में, मतलब कि x का मान तो 8 हो गया और y का मान निकाला जाए तो AD के 1/5 भाग, AD में कितने टोटल? 100 का 1/5 निकालोगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए G और R दोनों के हमारे पास निर्देशांक मिल गए हैं। अब इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो लिखोगे आप सबसे पहले G बिंदु के निर्देशांक, हल G बिंदु के निर्देशांक कितने हमें मिले हैं? तो 2, 25 तथा R बिंदु के निर्देशांक जो हमें मिले हैं 8, 20 है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा 25 और 20 कहाँ से आया? 25 यहाँ से आया। कि सबसे पहले हमने x को लिखा, x में इस साइड होता है, ये x होता है, ऊपर की साइड y होता है। तो x में हमने देखा 2 पे है, 2 रखा। y में देखने के लिए तो y के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि AD के 1/4 भाग, मतलब AD के 1/4, और AD में बताया गया 100 गमले हैं और हर गमला 1 मीटर की दूरी पे, इसका मतलब 100 मीटर पे। तो 100 का 1/4 निकालोगे 25 आएगा। उसी प्रकार इसमें देखोगे AD के 1/5 है, मतलब 100 का 1/5 निकालोगे तो 20 आ जाएगा। तो चलिए तो निकालते हैं दोनों झंडों के बीच की दूरी। दोनों झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी, जो दूरी का फार्मूला होता है आपको याद होगा, हमने पीछे ही बताया है पिछले ही वीडियो में, कि जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इससे ये भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों बात वही होती, दोनों को सेम ही आंसर आएगा। तो चलिए इसमें हम रख लेते हैं। तो ये x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा, और ये x2 और ये y2 का मान होगा। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो x1 का मान कितना है हमारे पास? तो x1 का मान 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2, और x2 का मान कितना है? तो 8 है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और प्लस का y1 का मान कितना? 25 है, और y2 का मान कितना? 20, तो यहाँ पे भी रख के स्क्वायर लगा देंगे। अब जब इनको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पे कितना बचेगा? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और अगर इनको हम जोड़ें तो हमारे पास ये रूट में 61 आएंगे। तो बस इतना हो जाएगा, रूट 61, बाहर भी नहीं आएगा। तो रूट में 61 यही आ जाएगा हमारा दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब निकालना है कि निहारिका, यहाँ पे जो निकालना है कि दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए। तो नीला झंडा इन दोनों को, तो नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पे जो गाड़ना है, तो रश्मि को कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखिए, इनको बस कुछ नहीं करना, इनका माध्य भी निकाल लेंगे हम, इनको जोड़ के आधा आधा कर देंगे, वही आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 10, 10 का आधा कितना आएगा? 5, और इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45, 45 का आधा आएगा, मतलब कि 25 कितना आ जाएगा? 22.5। मतलब कि इस जगह गाड़ेंगे कि जो निर्देशांक होंगे 5, 22.5,
ये होगा इसकी ठीक आधी दूरी। आधी मतलब कि यहाँ पे देखिए आधी दूरी है, मतलब कि दोनों को जोड़ लीजिए निर्देशांक को और आधा कर दीजिए, उसे माध्य बिंदु बोलते हैं, निकालते हैं। तो इस प्रकार आप इसको भी निकाल लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखते क्या कह रहा है। तो जो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बिंदु जो है -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात ज्ञात करना। इस बार हमें अनुपात दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ देखोगे तो बिंदु 1, 6 जो बीच वाला बिंदु होता है विभाजन बिंदु, वो हमें दिया है। तो आप चाहे इसमें x का प्रयोग करके चाहे y का प्रयोग करके दोनों से इसका आंसर निकाल सकते, दोनों से आंसर सेम आएगा। लिखेंगे हालो माना बिंदु उसी प्रकार p -1, 6 बिंदुओं a -3, 10 और कामा या और लगा सकते हैं, और b 6, -8 को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है के अनुपात में विभाजित करता है। इतना मान लेंगे। तो देखिए इसमें आप चाहे हो तो x का फार यूज करके लगा सकते हो, क्योंकि हमने आपको फार्मूला बता रखा कि जो x का निकालने के लिए निर्देशांक होता है x बराबर के M2 x1 प्लस का m। यहाँ पे आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। नहीं तो आप इसको पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे फिर 1 होगा। ये भी सही वो भी सही, क्योंकि प्लस में दोनों भी स्थितियाँ सही होती हैं। और यहाँ पे आ जाएगा M1 प्लस का M2। आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं। ये आप चाहे तो इसको y से भी लगा सकते हैं। y से लगाओगे तो यहाँ पे आपको M1 y2 रखना है प्लस के M2 y1 रखना है, और बटे का M1 प्लस M2 ही रहेगा। इससे भी लग जाएगा। आप चाहे यहाँ पे देखोगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये x का मान है, ये y का मान है, तो आप चाहे x के मान से लगाओ या y के मान से लगाओ, क्योंकि ये हमारे पास x है, ये y है, ये x1 है, y1 है, ये x2 है और y2 है। M1 M2 हमारे आ जाएंगे। चाहे तो आप मान सकते हैं, इसमें माना भी जाता है। बहुत क्वेश्चन में आप देखोगे कि मान लेते हैं माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं k,1। आप k,1 भी करके निकाल सकते हैं, k/1। तो चलिए हम x से इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए x का मान रख देंगे, कितना है -1, तो यहाँ -1 बराबर के M1 का मान कितना है, तो M1 का मान M1 ही है, और गुणे का x2 का मान हमारे पास कितना है, तो x2 का मान है 6, तो 6 रख देंगे, प्लस के M2 है, और गुणे का x1 का मान कितना है, तो x1 का मान -3 है, और बटे का M1 प्लस के M2। देखिए M1 प्लस का जो M2 इस साइड आएंगे, भाग से इधर गुणा होगा तो माइनस का हो जाएंगे, तो माइनस का M1 प्लस और माइनस का M2, क्योंकि -1 से गुणा होगा, तो माइनस का M1 और माइनस का M2 बराबर के इधर गुणा करोगे तो 6M1 और माइनस के 3M2। तो M1 और M2 इसी साइड लेते आते हैं, सब M2 को इस साइड छोड़ देते हैं, M1 को इस साइड। तो इधर -1 M1 है, और कितने M1 आएंगे, 6 आएंगे, इधर माइनस का आएंगे क्योंकि उस साइड प्लस के हैं, और इस साइड देखोगे तो -3M2 है, और इस साइड आएंगे तो प्लस का 1 M2 आएगा। M2 को हमने एक साइड कर लिया, M1 को एक साइड। अब देखोगे तो माइनस का दोनों जुट जाएंगे, तो माइनस का 7 M1 बनेंगे, और यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 2 बनेंगे, तो माइनस का 2 M2। अब देखोगे M1 और M2 का अनुपात निकालोगे तो सबसे पहले माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर M1 और बटे का M2 निकालोगे तो साइड 2 है और 7 चला जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा, 7:2 आएगा। तो जो इसका अनुपात आएगा कितना आएगा, 7:2 है। तो हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप इसी प्रकार इस क्वेश्चन को y से भी सोल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, तो अनुपात 7 ही आएगा उस साइड से भी। तो देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a है जो 1, -5 और b 4, -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है।
इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है और x अक्ष से विभाजित करता है और x के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, लिखेंगे हेलो माना बिंदु, उसी प्रकार लिखेंगे माना बिंदु P। यहाँ पे जो x अक्ष है तो यहाँ पे x अक्ष का मतलब होता है x, 0 होता है। x अक्ष का मतलब होता है x, 0। अगर y अक्ष का पूछे तो 0, y होता है। माना बिंदु P x, 0 बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। आप यहाँ से देखोगे तो सबसे पहले आपको इनके विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो हमने आपको पिछली बार बताया था पीछे के क्वेश्चन में कि आप दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x का मान नहीं है, केवल y का मान। y का मान कितना है? 0 है, तो हम केवल y से ही निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले m1 और m2 का मान निकालते हैं। तो y बराबर क्या होता है? तो m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे का m1 प्लस के m2, m1 प्लस का m2। तो देखोगे m1 का मान ये है x1, ये है y1 और ये है x2, ये है y2। रख देते हैं मान। तो y का मान कितना है? ये x है, ये y है। y का मान 0 है तो 0 बराबर के m1 का मान नहीं पता तो रख देंगे m1। y2 का मान कितना है? 5 है और प्लस के m2 y1 का मान कितना है? तो y1 का हमारे पास है -5 और लिखेंगे बटे m1 प्लस के m2। जब आप इसको अब लगाओगे तो ये जो इस साइड भाग में है, गुणा में भाग में है, इस साइड है गुणा में और हो जाएगा 0, बचेगा 5m1 और माइनस का कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी 5m2। अब m1 को इस साइड लाएंगे तो ये भी आएगा माइनस का 5m1 बराबर के माइनस का 5m2 और माइनस कैंसिल हो जाएगा। और m1 बटे m2 जब निकालेंगे तो 5/5 आएगा, मतलब कि 1/1, मतलब कि जो अनुपात आया है 1:1 है। कितना है? 1:1 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 1:1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास अनुपात आ चुके हैं। अब विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कर ले। एक तो निर्देशांक 0 है लेकिन x को निकालना है, तो x से लिखेंगे m1 x2 प्लस के m1 m2 x1। इससे हम निकाल लेंगे x का मान। तो देखिए x बराबर के m1 का मान कितना आया? 1 आया है, गुणे का x2 का मान कितना है? तो x2 का हमारे पास -4 है और प्लस के m2 का मान भी 1 है, लेकिन x1 का मान कितना है? 1 बटे का m1 प्लस m2, मतलब कि 1 प्लस का 1। इसको जब हम और आगे सोल्व करेंगे तो -4 का 4 और प्लस 1 का 1 बटे का 2, तो -3 बटे का 2 कितना आ जाएगा? -3 बटे का 2 हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। तो लिख देंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो है, निर्देशांक को कितने आए हैं? निर्देशांक आए हमारा x का है -3/2 और y का 0 है। ये निर्देशांक हो जाए। और जो अनुपात आया है 1:1। तो अनुपात जो आया है 1:1 आया है हमारा, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको कुल 1 प्रश्न से लेके 5 प्रश्न तक के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।